Now moving towards the kinetic description of the solid, liquid and gas. बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकली सॉलिड कैसा दिखता है या लिक्विड कैसा दिखता है या गैसेस कैसी दिखती हैं. इसका कॉन्सेप्ट आप आई गेस आप सबके दिमाग में आ चुका होगा. अब इनकी कुछ काइनेटिक डिस्क्रिप्शंस हैं, यानी कि सॉलिड के बारे में कुछ अहम पॉइंट हैं, लिक्विड के बारे में एंड गैसेस के बारे में जो कि आपको लाजमी पता होने चाहिए. सबसे पहला पॉइंट जो कि कॉमनली आपको पता होगा कि द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड इन सॉलिड. जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं जब भी वो उसको सॉलिड बना रहे होते हैं, यानी कि फिर्म मास उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पार्टिकल्स में गुंजाइश ही नहीं होती. वो इतने ज़्यादा फर्मली पैक होते हैं कि वो उसको एक डेफिनाइट शेप दे रहे होते हैं और वो फिजिकली जो होता है वो सॉलिड नज़र आ रहा होता है. इट मीन्स इट हैज़ अ डेफिनाइट शेप एज वेल एज डेफिनाइट वॉल्यूम. ओके, now they have a vibrational motion. Now what does means vibrational motion? Actually the molecules are so close in solid that they do not have a space to move. एक्चुअली होता क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास जितनी स्पेस होती है वो उतना मूवमेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन सॉलिड में एक पार्टिकल के बाद दूसरा जुड़ा हुआ है फिर तीसरा, मतलब इतने ज़्यादा ये क्लोज हैं कि इनके पास मूवमेंट क्रिएट करने के लिए स्पेस ही नहीं है. बट स्टिल दे विल जस्ट वाइब्रेट ऑन देयर पोजिशन, यानी कि उनके पास अगर ज़्यादा स्पेस होती है तो ऑब्वियसली दे विल मूव, बट उनके पास स्पेस ही नहीं है यानी आगे मूव करने की, पीछे मूव करने की, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे. सो दे विल अल्टीमेटली, यानी उनके अंदर की जो एनर्जी है वो कहीं तो रिलीज होगी, तो वो क्या करेंगे कि अल्टीमेटली उसी जगह पे वाइब्रेट करते रहेंगे. So due to the compactness of the molecule, the motion they possess only is vibrational motion, यानी कि उनकी पोजीशन पे ही वो just they gonna vibrate. The next thing is कि the particles do not slip or slide over one another. This is a common thing कि जाहिर है कि particles are so close or so near to each other, so they do not have a tendency to slide or slip over one another. यानी कि particles आपस में इतना close हैं कि इनके पास ये गुंजाइश, ये space ही नहीं है कि ये एक दूसरे के ऊपर slide कर सकें या slip कर सकें. ये अपनी जगह पर just ठहरे हुए हैं और fixed हैं. The last thing is intermolecular attractive forces. Intermolecular attractive forces यानी कि सिंपली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वो टर्म है जो एटम के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस कहलाती हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती हैं एंड द रीज़न इज़ कि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और क्लोजनेस आपको पता है तभी जनरेट होती है जब उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो. तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तभी मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोजली फर्मली अटैच हैं. अगर ये लूज होती, ये कम होती, तो मॉलिक्यूल्स कभी भी इतनी टाइटली पैक नहीं होते, वो डिसलोकेट हो जाते, अपनी जगह से दूर हो जाते एक दूसरे से अगर उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जब ये मॉलिक्यूल्स इतनी टाइटली पैक्ड हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लिक्विड, the particles are not very tightly packed as compared to the liquid. अगर हम liquid as compared to the solid, if we compare the liquids with the solid, अगर हम liquid को solid से compare करें तो इसमें particles सॉलिड के मुकाबले में इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते. यही वजह है कि इनके अंदर गुंजाइश होती है कि अपना ये शेप चेंज कर लेते हैं. मॉलिक्यूल्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा सकते हैं. सॉलिड की तरह बस एक जगह ठहरे नहीं रहते. सॉलिड में एक जगह ठहरे रहते हैं जिसकी वजह से उसका शेप वही रहता है. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो उनके पास गुंजाइश होती है कि वो इधर उधर मूव करके उसका लिक्विड का शेप चेंज कर सकें. The atoms are or molecules are free to move. Okay. The intermolecular attractive forces. अच्छा, ये जो एरो जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये 3 एरो शो कर रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एरो बनाए. कहने का मतलब ये है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बट नॉट एज मच हाई एज कम्पेयर टू द सॉलिड. यानी कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स हैं, जाहिर है जब भी तो उसने लिक्विड को लिक्विड बना रखा है. अगर फोर्सेस ही नहीं होती तो हर एटम अलग अलग होता और कोई शेप नहीं होता, कोई चीज़ ही नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं कर रही होती कोई चीज़. तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं बट दे आर समवॉट लो एज कम्पेयर टू द सॉलिड एंड द रीज़न इज़ के इसका कोई डेफिनाइट, यही रीज़न है कि इसकी वजह से लिक्विड का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ड्यू टू द लो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. ओके, they have a high kinetic energy. Now what does this kinetic energy means? Basically kinetic energy produced as a resultant of a motion of a molecules. यानी कि वो एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स के मोशन यानी कि हरकत करने के नतीजे में जो एनर्जी जनरेट हो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. अब सॉलिड में मैंने बताया आपको मोशन प्रोड्यूस होता ही नहीं है,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्मली पैक्ड होते हैं और उनमें जो मोशन प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशनल मोशन होता है। बट लिक्विड्स के पास गुंजाइश होती है, उनके पास स्पेस होती है कि वो मोशन क्रिएट कर सकें, मूव कर सकें एक दूसरे से दूसरी जगह। तो एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मोशन द एनर्जी विच जनरेट विच इज रिगार्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द गैसेस, द गैसेस पार्टिकल्स कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन ईजिली एंड द रीज़न इज, मैंने आपको बता दिया कि उसके पार्टिकल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि उनको जितनी स्पेस मिले वो उस स्पेस में स्प्रेड हो सकते हैं। इस कमरे की रोड की जितना उनके पास स्पेस होता है वो उतनी दूर दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं। ड्यू टू द सेम रीजन दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप एज वेल एज दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द काइनेटिक एनर्जी, here I represent 3 up arrows, here I represent only 2 up arrows, which means it has a higher kinetic energy as compared to the solid, but gases have a very high kinetic energy as compared to the liquid as well as solid, and the reason is same कि इनके मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज़्यादा जगह है मूव करने की, मोशन क्रिएट करने की। तो जितना ज़्यादा मोशन क्रिएट होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी डेवलप होगी। सो ड्यू टू द रीजन द गैसेस हैव द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर attractive forces are low, very low, और आई कैन से दैट negligible. Negligible मीन्स नज़रअंदाज कर देने वाली, यानी कि ना होने के बराबर, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं, दे आर नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो लो होती हैं, जिसकी वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज नहीं होती और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय एक दूसरे से रिपेल हो रहा होता है और दूर दूर फैल रहे होते हैं। तो ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं आपको पता होनी चाहिए। लाइक एमसीक्यूज में ये बातें पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा हाई है, तो आपको तीनों स्टेट्स में पता होना चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस किस में सबसे लो हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज द बेसिकली काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, द सॉलिड, द लिक्विड एंड द गैसेस। थैंक यू।